राम राम। भारत में दो ऐसी डिग्री हैं, एक है बीए, ठीक है, और एक है बीएससी। ये दो ऐसी डिग्री हैं जिनको सिर्फ किया इसलिए जाता है ताकि शादी में बताने में अच्छा लगे बेटा क्या करे है, ग्रेजुएट है, और दूसरा होता है सरकारी नौकरी का फॉर्म भरने में। इसके अलावा इन दो जो डिग्री हैं इनका किसी फील्ड में कोई यूज़ नहीं है। यहाँ तक कि अगर हम किसी से अगर ये पूछे कि तुम्हारे बीएससी में सब्जेक्ट क्या थे, उसको भी याद नहीं होंगे, क्योंकि हमें भी नहीं याद है, क्योंकि हमने भी इसी से किया है। दिक्कत ये हम उस चीज़ में फंसे हुए हैं, इसलिए हम तुम लोगों को समझा रहे हैं। ये जो दो ऐसी डिग्री हैं यार, ये जो बीए बीएससी है, ये इसलिए भी प्रचलन में कुछ ज़्यादा है क्योंकि क्या होता है, देखो सबसे पहली चीज़, नकल से हम पास हो जाते हैं, ठीक है, हमें मेहनत नहीं करनी, पढ़नी नहीं, बस हमें इजी नोट्स खरीदनी है एग्जाम हॉल तक ले जाने के लिए, फाड़ा वहाँ पे छाप दिया। दूसरी चीज़ क्या होती है, हमें स्कॉलरशिप के थ्रू हमारी फीस वापस मिल जाती है, और कई कंडीशन में तो कुछ को तो ज़्यादा ही मिल जाती है, तो एक बिजनेस भी हो गया बढ़िया। और तीसरी चीज़ क्या हो जाती है, घर से निकलने का मौका मिल जाता है। क्या होता है, घर से निकलने का मौका मिल जाता है हमें। अब देखो हो क्या रहा है, ये दोनों डिग्रियां हैं जो, इनका सबसे पहला यूज़ क्या हो जाता है कि जब भी कभी शादी आदि की तुम्हारी बात होती तो जब पूछते हैं, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन सबका यही होता है करता क्या है, सॉरी किया क्या है, पढ़ाई क्या की है, ग्रेजुएट है। उसके बाद सवाल आता है कि करता क्या है, कुछ नहीं, उसके बाद शादी कैंसिल। दूसरे नंबर पर आता है सरकारी नौकरी का फॉर्म भरने में, क्योंकि सीजीएल की वैकेंसीज हो गई या कुछ और भी वैकेंसीज हो गई जहाँ पे कहा जाता है कि भैया ग्रेजुएशन अनिवार्य है, तो और वो भी नौकरी नहीं लग पाती, तो वेस्ट हो गई दोनों डिग्री। अब उसमें उसके बाद क्या होता है, हम लोगों के पास इंटर के बाद क्या होता है, जैसे हम लोग 12वीं कर लेते हैं खासकर यूपी बिहार में, तो होता क्या है कि ग्रेजुएशन की एक होड़ लग जाती है कि भैया करना ही है। तो अपने दिमाग में एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि बीए का फॉर्म डाल दो, बीएससी का फॉर्म डाल दो और पेपर दे आओ जाके, जिससे कि तुम्हारा ये हो जाए, ग्रेजुएशन हो जाएगा और जो तुम सरकारी नौकरी के फॉर्म भर पाओगे, इसलिए फॉर्म डाल देते हैं हम लोग। अब हम लोगों को भी मज़ा आता है कि घर से निकलने का मौका मिल गया, क्योंकि महीने में 1 2 3 बार जाना होता है स्कूल को, जो कॉलेज होएगा वो 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर होएगा, तो अपन मौज भी काट लेते हैं। इंटर के बाद हमें ये चाहिए होता है। हम ये आप बीती बता रहे हैं, आप बीती मतलब जो हमने किया, बर्बाद किया, उसकी बात बता रहे हैं, ताकि तुम लोग जो जा रहे हो, फंसने जा रहे हो तो ना फंसो, ठीक है। मौज काटी, और यकीन मानो कितने साल का होता है, मान लेते हैं हम 3 साल 5 साल, ठीक है, मिनिमम 3 साल तो देते ही हो तुम। और इन 3 साल में ये बहुत ही रेयर होता है कि बहुत से एग्ज़ाम की तैयारी हो पाती है, ठीक है। इन 3 सालों में सिर्फ यही होता है कि हम लोग कॉलेज के लिखते हैं एग्ज़ाम और समझते हैं कि कितनी दूर कॉलेज जाना है, वही सब दिमाग में चलता रहता है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो वो भी ठीक है। दो चीज़ें इसमें भी आती हैं, लड़कियां क्यों करती हैं हमें समझ में नहीं आता है, जिनको शादी करनी बाद में बिना कुछ करे, कि बस ये बताने के लिए लड़की हमारी ग्रेजुएट है इसलिए शादी हो जाए, क्यों करती हैं, लॉजिक नहीं पता। अब यहाँ पे हम कर क्या सकते हैं, हम सोल्यूशन के ऊपर बात करेंगे यार, क्योंकि आने वाला टाइम सरकारी नौकरी का ख़त्म हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो जिससे कि सरकारी नौकरियां लगभग ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि टेक्नोलॉजी आ रही है बुरी तरीके से, हर जगह टेक्नोलॉजी घुस जाएगी जहाँ से तुम लोगों को हटा के बाहर फेंक दिया जाएगा। सोल्यूशन क्या है इसका, सोल्यूशन सबसे बढ़िया, सबसे पहली चीज़ हम ये बता रहे हैं, ग्रेजुएशन अगर करना ही है तो कुछ एक ऐसी फील्ड चुनो जहाँ पे तुम्हें वाकई में इंटरेस्ट हो। अब आधे लोगों को तो यही नहीं पता होगा कि जो बीएससी या बीए होता है या फिर ग्रेजुएशन, इससे अलग भी डिग्री ले लेते हैं, बीसीए हो गया, ये सब, इन सब में वो डिग्री भी होती है जहाँ से तुम अपनी फील्ड चुन सकते हो। सबसे पहली आती है, मान लो तुम में से कितनों को पता है कि योगा टीचर भी आप बन सकते हो, इसकी भी एक डिग्री होती है, ठीक है, योगा दिख रहा है, ठीक है, इसकी भी एक डिग्री होती है। आर्किटेक्चर, घरों का डिजाइन तैयार करते हैं, इसमें भी ग्रेजुएशन होता है, ठीक है। फैशन डिजाइनिंग, ये भी एक ऐसी फील्ड है जहां पे आप अपना अच्छा करियर बना सकते हो। फिल्म मेकिंग, इसमें भी बहुत बहुत पोटेंशियल है आज के टाइम पे। उसके बाद अगर हम बात करें फिटनेस में आप स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन ले सकते हो या फिर न्यूट्रिशन ले सकते हो, इसमें भी आप बीए बीएससी एमएससी, अब इसके बारे में डिटेल हम नहीं बता पाएंगे अभी, वो आप सर्च कर लेना, ग्रेजुएशन होता है लेकिन, ठीक है। ये हमने सिर्फ एग्जाम्पल दिए। और इन फील्ड में अगर आप, इसमें क्या मिलता है तुम्हें, फिजिक्स बायो केमिस्ट्री मैथ, पता नहीं कौन कौन से सब्जेक्ट जिनका कुछ अता पता नहीं होता है जीवन में, इनसे क्या है, तुम कुछ सीख तो रहे हो प्रभु। अगर तुम्हारी नौकरी सरकारी नहीं लग रही, तुम कहीं ना कहीं 10 15 20 हज़ार के आदमी हो। योगा तुमने अगर ग्रेजुएशन कर लिया, ग्रेजुएट हो योगा से, तुम्हारे पास जो प्रमाण पत्र है उससे तुम कहीं पे भी योगा ट्रेनर बन सकते हो, 12 15 हज़ार रुपए ले सकते हो, अपना ऑनलाइन खुद खोल सकते हो। आर्किटेक्चर, भैया घर के डिजाइन तैयार कर रहे हो तुम लोग, सोशल मीडिया में देख रहे हो कितना ज्यादा इसका भूचाल मचा है, बिल्कुल लोग इंस्टाग्राम में रील के थ्रू समझा रहे हैं, उससे तुम पैसा कमा सकते हो आर्किटेक्चर बन के।
फैशन की तो बात ही छोड़ दो, हर जगह मौका है। फिल्म मेकिंग का आजकल टाइम ही चल रहा है क्योंकि सब कंटेंट क्रिएटर बन रहे हैं। उसके बाद अगर हम स्पोर्ट्स फिटनेस की बात करें, क्योंकि कोरोना के बाद से वैसे भी सबको न्यूट्रिशन में इंटरेस्ट है, इसलिए हम ये कह रहे हैं तुमसे, जो हमने गलती करी है वो मत करो। बीएससी बीए करना है 3 साल के लिए ही करना है तो पढ़ के करो। सरकारी नौकरी की तैयारी तुमसे 15-20 घंटे पढ़ाई नहीं मांगती है, 4 से 5 घंटे की पढ़ाई मांगती है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है तुम लोगों से कि यार जो भी ग्रेजुएट हो रहे हो वो एक प्रॉपर किसी फील्ड को चुनो। ये नहीं है कि तुमने बस फॉर्म भर दिया कि कहीं से भी खेल रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो तो उसकी वैल्यू करो, बस हम इतना चाहते हैं। क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है धोखा, हम नहीं चाहते तुम लोग भी करो ये चीज़ें। अब होता क्या है इस कंडीशन में, बड़ी बड़ी जो कॉलेज बनते हैं वो क्या करते हैं, तुमसे 5,000 6,000 रुपये लेते हैं, ठीक है, साल हमने तो देखो 6,000 रुपये दिए यार 6 साल भर के लिए, ठीक है। तो होता क्या है, जब तुम लोग 6,000 रुपये में तैयारी कर लेते हो, मतलब 1 साल वो निकाल लेते हो, तुम्हें लगता है बहुत कुछ उखाड़ दिया तुमने क्योंकि स्कॉलरशिप भी आ गई। ये जो पैसा तुम्हारा अभी आ गया ना वापस, ये तुम्हारे लिए दर्द देगा। इसलिए ग्रेजुएशन करना है, प्रॉपर कोई सेक्टर चुनो, कोई फील्ड चुनो। ऐसे ही रेंडमली किसी में ना फॉर्म भर दो कि तुम ग्रेजुएशन करने जा रहे हो। ये खासकर जो कक्षा 12 के बाद लोग जा रहे हैं उनके लिए रिक्वेस्ट है मेरी, एक प्रॉपर फील्ड चुनो, कोई भी फील्ड चुनो। फिल्म मेकिंग चुन लो, फैशन डिजाइनिंग चुन लो, आर्किटेक्चर चुन लो, न्यूट्रिशन की फील्ड चुन लो, स्पोर्ट्स की फील्ड चुन लो, कहीं पे भी तुम चुनो, ग्रेजुएशन उसमें करो और उसका भी ग्रेजुएशन मान्यता जब भी वहाँ से ग्रेजुएट होगे तो कई एग्जाम ऐसे होते हैं भर सकते हो तुम। और कई बार तो ऐसा होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आती है इनसे, सरकारी विभाग में भी। इसलिए मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम ग्रेजुएशन ना करो, बिल्कुल है इंटर पास बनाए रहो हर जगह, ग्रेजुएट हो लेकिन एक प्रॉपर किसी फील्ड को चुन के। हाँ, अगर किसी को लगता है फिजिक्स मैथ से वो कुछ अच्छा कर सकता है तो हम, मेरा कहने का मतलब ये है पढ़ के करो जिसका कि आगे कुछ यूज हो सके, सिर्फ सरकारी नौकरी का फॉर्म भरने में या शादी की तारीख तय करने में उसका इस्तेमाल ना हो। बस ये हम इतना चाहते हैं तुम लोगों से। बाकी अगर मेरी बातें किसी को खराब लगी हो तो उसके लिए हम सॉरी नहीं बोलेंगे क्योंकि हम गलत नहीं है इस जगह पे। राम राम, जय हिंद।